अगर आप पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में जानना चाहते हैं, ये ऑटो क्लेम क्या होता है और ये नॉर्मल क्लेम कैसे होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। देखो, ये एक ट्रांसफ़र फॉर्म भरा गया है, ये ऑटो क्लेम के जरिए भरा गया है और बाकी जो पहले वाले फॉर्म भरे गए हैं वो नॉर्मल भरे गए हैं। तो क्या इनमें अंतर है और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, पीएफ का काम करता हूँ। आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं और अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल पे जो भी पीएफ की बेस्ट जानकारी है वो आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगी। आप समझिएगा कि पीएफ के ट्रांसफ़र दो तरह से होते हैं। एक ट्रांसफ़र होता है जिसके अंदर आप अपने तरफ से रिक्वेस्ट लगाते हैं, इसके लिए आपको मैन्युअली ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम लगाना होता है, और दूसरा तरीका होता है ऑटो क्लेम का। ये जो ऑटो क्लेम का तरीका होता है, इसमें सरकार कहती है, पीएफ ऑफिस कहता है कि जब एक मेंबर एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करता है तो हम ये करेंगे कि पुराने आईडी में जो भी पैसा था उसे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब मेंबर को कोई भी अलग से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया है तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर दो। ऐसी रिक्वेस्ट मेंबर को नहीं लगानी है, हम खुद ही उसे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ऐसा पीएफ ऑफिस का कहना है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस के इस अपडेट के लिए बहुत सारी अफवाह फैलाई गई थी। ये अपडेट मान के चलिए कि 2019-20 से ही लागू है, जहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिक बहुत बार ट्रांसफ़र नहीं लेता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर भी आपका ट्रांसफ़र क्लेम ऑटोमेटिक नहीं लगा। तो अगर आपको ऑटोमेटिक क्लेम लगाना है तो वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको ट्रांसफ़र फॉर्म करना है खुद से तो आपके अपने हाथ में है। ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले मेंबर होम की वेबसाइट खोलनी है। आप यहाँ गूगल पे टाइप करेंगे मेंबर होम टाइप करके आपके सामने इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे आपको अगर फ़ोन से खोलेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट करके डेस्कटॉप मोड कर लेना है। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपके पास यूएन नंबर, पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड ना पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड करके जब आपका पासवर्ड बन जाए उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन में आपको ये समझना है कि सबसे पहले आप सर्विस देखिए। आपकी पुरानी सर्विस में अगर एग्जिट डेट डली होगी तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो ऑटो क्लेम हो चाहे वो नॉर्मल क्लेम हो। मतलब ऑटोमेटिक क्लेम अगर तभी होगा पॉसिबल जब पुराने में एग्जिट डेट डली होगी। अगर पुराने में एग्जिट डेट नहीं डली है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। फिर आपको अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं लगाना है तो आपके पास पीएफ ऑफिस की तरफ से जब भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई जाएगी, आपको एसएमएस भेजा जाएगा जहां लिखा होगा कि आपका ऑटो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इनिशिएट हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, आपके पास 10 दिन का टाइम है, ऐसा बता दिया जाता है पीएफ ऑफिस के द्वारा। ये कब बताया जाता है? ये जनरली तब बताया जाता है नॉर्मल जब आप जो नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आपके 1 महीने के पैसे जमा होते हैं। मतलब कंपनी ज्वाइन करने के 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही ऑटो क्लेम लगना होगा तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने नौकरी करते हुए हो गए उसके बाद आपका ऑटो क्लेम लग रहा है। जितना मैंने देखा है ऑटो क्लेम लगता है तो 1 से 2 महीने आपके वर्किंग ज्वाइन करने से के बीच ही लग जाता है। और जब ऑटो क्लेम लगता है तो आपके पास एसएमएस आता है, वो एसएमएस पे लिखा रहता है ऑटो क्लेम को स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। इसको स्टॉप करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पे जाना होता है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना होता है और आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप ऑटो इनिशिएटेड क्लेम, इस तरह से यहाँ पे एक लाइन लिखी रहती है और यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ कैंसिल लिखा है वैसे यहाँ पे कैंसिल या डिलीट का ऑप्शन लिखा रहता है। आप यहाँ पे टच करते हैं कैंसिल वाले या डिलीट पे तो आपको एक विंडो खुल के आ जाती है जहाँ आपसे पूछा जाता है कि क्या रीज़न है। ये रीज़न बेफिक्र रहिए, कोई देखता नहीं है, कोई चेक नहीं करता है, तो आप बेफिक्र यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। मैं जनरली ओके लिखता हूँ, ओके लिख के मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब ये कैंसिल करना क्यों है? कैंसिल इसलिए करना है क्योंकि बहुत बार मेंबर नहीं चाहता कि इसके पुरानी आईडी के पैसे इसके अभी वाली कंपनी में आए। देखिए, अगर ऑटो क्लेम लग रहा है तो उसमें कंपनी को कुछ पता नहीं लगता है क्योंकि कंपनी से कोई अप्रूवल नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मैनुअली ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी ही जाएगी, उसमें कंपनी को पता लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ऑटो क्लेम अगर आप समझ गए हों तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ कि देखिए ये वाले केस में ऑटो क्लेम लगा है
तो यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि जैसे ऊपर लिखा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो यहाँ एम्प्लॉयर का रोल नहीं है, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला तो रोल ख़त्म। आपको यहाँ पे सिर्फ दिखेगा फील्ड ऑफिस, मतलब भले ही एम्प्लॉयर एक्सेप्ट ना करता हो लेकिन पीएफ ऑफिस ज़रूर उसको चेक करेगा। पीएफ ऑफिस को सारी चीज़ें सही लगेंगी तभी जाके वो आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने ऑटो क्लेम का। अब अगर मैनुअली ट्रांसफ़र करना है तो मैनुअली ट्रांसफ़र में तो यही सिस्टम है कि जब आपको इच्छा हो तब आप अपना पुरानी आईडी को ट्रांसफ़र करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी अभी मैंने ये रिक्वेस्ट लगाई है जिसमें पुरानी आईडी से नई आईडी में ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने फॉर्म भरा है। ये फॉर्म मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास चला गया। अब जब प्रेजेंट एम्प्लॉयर इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर लिखा आ जाएगा और उसके बाद ये फील्ड ऑफिस में चला जाएगा। और जब फील्ड ऑफिस भी इसे कर देगा तो ये फिर मेरा क्या होगा, पैसा पुरानी आईडी से ट्रांसफ़र होकर नए में आ जाएगा। कैसा नज़र आएगा ये, पासबुक पे जाना है। पासबुक की वेबसाइट आपको नहीं पता हो अगर तो मैं बता देता हूँ। पासबुक की वेबसाइट खोलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पीएफ पासबुक। एक तो ये मेथड है, पीएफ पासबुक आप टच करेंगे आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा। यूएन पासवर्ड, जो पहले वाले यूएन पासवर्ड को आपने यूज़ किया वही वाला होगा। और दूसरा तरीका यहाँ होता है व्यू में जाके पासबुक पे टच करना है तो भी आपको पासबुक की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। पासबुक की वेबसाइट जब आप खोल लेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। मेंबर वाइज बैलेंस पे टच करेंगे तो आपको अपने सभी आईडी नज़र आएंगी। इन आईडी में जो मेंबर आईडी है उसे देख लेना कि कौन सी आईडी किस कंपनी के बारे में है, ठीक है। तो आप जितनी भी पुरानी आईडी हैं उन्हें ट्रांसफ़र करके नई आईडी में पैसा आ जाना चाहिए। कैसे आता हुआ दिखेगा, आता हुआ इस तरह दिखेगा कि जब आप अपनी पासबुक में जाके देखेंगे तो वहाँ आपको ये एंट्री नज़र आनी चाहिए, ट्रांसफ़र इन। ट्रांसफ़र इन मतलब ट्रांसफ़र आया है, ठीक है। ट्रांसफ़र आने की एंट्री को ट्रांसफ़र इन कहते हैं। और जो पुरानी पासबुक है वहाँ पे लिखा होना चाहिए क्लेम और 57(1) या 57(2) लिखा होगा, ठीक है। और वहाँ से सारा पीएफ का अमाउंट कट जाएगा और पेंशन का अमाउंट वहाँ पे रहेगा। जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ सिर्फ पीएफ का अमाउंट दिखता है, पेंशन का अमाउंट नहीं दिखता है। ये एक जनरल चीज़ है, इसमें घबराने जैसा नहीं है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑटोमेटिक क्लेम और नॉर्मल क्लेम के बारे में बताऊंगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपको सही जानकारी दी है ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको सीखना हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।